क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आज क्यों रो रहे हैं? कान्हा की आंखों में ये आंसू क्यों? जगन्नाथपुरी की पावन धरती पर कई महान भक्त हुए, लेकिन भक्त कर्माबाई की कहानी सबसे अलग है। कर्माबाई एक वृद्ध महिला थीं, जो पुरी में एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं। उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, अपने बाल गोपाल यानी भगवान जगन्नाथ की सेवा करना। वे भगवान को अपना भगवान नहीं बल्कि अपना छोटा बच्चा मानती थीं। रोज सुबह उठकर वे सबसे पहले अपने हाथों से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थीं। कर्माबाई की ममता इतनी गहरी थी कि वह बिना स्नान किए, बिना किसी आडंबर के, बस इस डर से जल्दी जल्दी खिचड़ी बना देती थी। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस भक्त के प्रेम के वश में थे। जैसे ही कर्माबाई प्रेम से पुकारती, आजा रे मेरे कान्हा खिचड़ी खा ले, साक्षात जगत के स्वामी उनकी कुटिया में प्रकट हो जाते और बड़े चाव से वो साधारण सी खिचड़ी खाते। एक दिन एक विद्वान पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही हैं। पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, माई, ये तुम क्या कर रही हो? भगवान को भोग लगाने के नियम होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो और फिर विधि विधान से भोग लगाओ। भोली कर्माबाई डर गई और अगले दिन से वे नियमों के चक्कर में कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी होने लगी। उधर मंदिर में जब सुबह भगवान के पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू हैं और उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है। अगले दिन जब वो पंडित मंदिर गया तो उसने देखा कि भगवान के विग्रह के मुख पर खिचड़ी का एक दाना लगा हुआ है। उसी रात भगवान ने पंडित के सपने में आकर कहा, तुमने मेरी माँ को नियमों में बांध दिया, लेकिन मैं तो उसके प्रेम का भूखा हूँ। तुम्हारे नियमों की वजह से मुझे कल बहुत देर तक भूखा रहना पड़ा। मुझे वो जूठी और जल्दी में बनी खिचड़ी। पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़कर कर्माबाई के पास गया और उनसे माफी मांगी। कर्माबाई ने फिर से उसी पुराने भाव से खिचड़ी बनाना शुरू किया और भगवान फिर से उनकी कुटिया में बाल रूप धरकर आने लगे। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह के समय सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं बल्कि एक सच्चे और